तुमसे कहूँ कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कहीं और से आए हैं, किसी और ही दुनिया से, क्या तुम यकीन करोगे? 1954 जापान का टोक्यो एयरपोर्ट। इमिग्रेशन अधिकारी हमेशा की तरह यात्रियों के पासपोर्ट चेक कर रहे थे, लेकिन तभी एक शख्स पासपोर्ट काउंटर पर आया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। उसके पासपोर्ट पर देश का नाम लिखा था टॉरेट, लेकिन ऐसा कोई देश इस धरती पर था ही नहीं, एक देश जो अस्तित्व में नहीं था। अधिकारी पहले तो समझे कि यह कोई नकली पासपोर्ट है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा, हर चीज असली थी। उसके पास जापान में आने के वीजा स्टैंप थे, उसके पास अलग अलग देशों की करेंसी थी, उसके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स भी पूरी तरह असली लग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उससे कहा गया, अगर तुम्हारा देश सच में मौजूद है तो मैप पर दिखाओ। वो आदमी बिना रुके उठा, मैप उठाया और यूरोप में स्पेन और फ्रांस के बीच अपनी उंगली रख दी। यही है मेरा देश टॉरेट, ये हजारों सालों से यही मौजूद है। और मैप में वहाँ सिर्फ अंडोरा नाम का छोटा सा देश था। नहीं, यह गलत है, मेरे देश का नाम टॉरेट है। उस आदमी का चेहरा गुस्से से भर गया। अब अधिकारी उलझन में थे। वो आदमी जापान में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, लेकिन अब वह एक रहस्य बन चुका था। सुरक्षा कारणों से उसे एक होटल के कमरे में रखा गया। दरवाजे पर 2 गार्ड तैनात कर दिए गए ताकि वे कहीं भाग न सके। और अगली सुबह कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था। कोई खिड़की नहीं टूटी थी, कोई सुराग नहीं था, वो बस हवा में खुल गया। क्या वह किसी और दुनिया से आया था? आज तक कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन था। क्या वह किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स से आया था जहाँ टॉरेट सच में मौजूद था, या फिर वो किसी टाइम ट्रेवलर की तरह गलती से हमारे ब्रह्मांड में फंस गया था, या यह सरकार द्वारा छुपाया गया एक ऐसा राज है जो कभी उजागर नहीं होगा। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर वो सच में एक दूसरी दुनिया से आया था, तो क्या हमारे बीच और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका असली घर कहीं और है?